सो रिएक्ट के बेसिक टॉपिक जो थे अपने वो सारे कवर हो चुके हैं। कुछ भी बचा नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में या फिर जो रिएक्ट टीम ने एक्सपोज किया है पूरे दुनिया को, जो आपको पता नहीं है अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो। लगभग ऑलमोस्ट 120 वीडियोस हो रखे हैं अपने, कवरिंग लाइक माइन्यूट एंड माइन्यूट डिटेल ऑफ लिटरली एवरीथिंग दैट रिएक्ट टीम वांट्स अस टू नो। पर एक चीज जो हमने मिस कर दी थी या फिर हमने बाद में जानने के लिए रखी थी वो ये है कि रिएक्ट में जो सर्वर कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, सर्वर वाली जो भी चीज़ें पढ़ी है वो एक्चुअली रिएक्ट में यूज़ नहीं की जा सकती। ये एक्चुअली थोड़ी सी अलग चीज़ हो सकती है सुनने में कि यार रिएक्ट में तो है, हमने पढ़ा भी है, पर यूज़ कैसे नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली रिएक्ट ने सारी चीज़ें बना के रखी है अपने लिए कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से काम करेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। पर एक्चुअली रिएक्ट के पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो यूज़ करवा सके वो चीज़ें, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। इसलिए जो फ्रेमवर्क स्पेसिफिक चीज़ें होती है वो रिएक्ट मिस कर जाता है। इसलिए रिएक्ट को कोई एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा ताकि वो सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की थी वो यूज़ कर पाए कहीं पे जाके, राइट। तो इसलिए रिएक्ट टीम ने पार्टनर किया है नेक्स्ट.जेएस के साथ ताकि हम वो चीज़ें कर सकें। एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं चीज़ों का और फिर आगे बढ़ते और पढ़ते कि कैसे नेक्स्ट.जेएस बेटर है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट होने के बाद जब हम अभी एक और एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट.जेएस में, उसके बाद तो हम नेक्स्ट.जेएस पे जंप करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके ये सारी जो बेसिक चीज़ें होगी ना रिएक्ट की, वो सारी हेल्पफुल रहेगी आपको। देखते हैं ब्लीडिंग एज रिएक्ट फ्रेमवर्क। As we explored how to continue improving React, we realized that integrating React more closely with frameworks, especially with routing, bundling, and server technologies, is our biggest opportunity to help React users build better application. The Next.js team has agreed to collaborate with us in researching, developing, integrating, and testing framework agnostic bleeding edge React features like React server components. These features are getting closer to being production ready every day, and we've been in talks with other bundler and framework developers about integrating them. Our hope is that in a year or two, all frameworks listed on this page will have full support for these features. If your frameworks, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप फ्रेमवर्क के ऑथर नहीं हो, मुझे पता है, मैं भी नहीं हूँ, तो दैट्स वाई इट्स लाइक नॉट फॉर अस। बट जब भी हो जाए तो हमें उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, बस यही लिखा है। बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने पार्टनर किया नेक्स्ट.जेएस की टीम के साथ। नेक्स्ट.जेएस एक्चुअली रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है और बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत अलग भी है, जैसे कि रिले है, रिमिक्स है, पर उनके साथ पार्टनर नहीं किया अभी तक। करने वाले हैं, कर लेंगे बाद में। सर्वर वगैरह की जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि RSC वगैरह वो डेवलप कर लेंगे, पर अभी के लिए बस नेक्स्ट.जेएस से कॉन्टेक्ट किया इन्होंने। नेक्स्ट.जेएस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके कुछ चीज़ें बनाई है, बना रहे हैं। 1-2 साल में प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी प्रॉपरली। एक्चुअली अभी भी प्रोडक्शन रेडी है ही, हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में। तो हाँ, ये करने वाले हैं और इसी तरह से ये फुल स्टैक ले जाएंगे अपने रिएक्ट को, या फिर जो इनका लाइक फुल स्टैक आर्किटेक्चर का विजन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट.जेएस जो है ऐप राउटर में स्पेसिफिकली, नॉट इन पेजेस राउटर। तो नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर क्या है? रीडिजाइन है अपने नेक्स्ट.जेएस APIs का, एमिंग टू फुलफिल रिएक्ट टीम का फुल स्टैक आर्किटेक्चर का विजन। मतलब क्या, रिएक्ट टीम को जो फुल स्टैक जाना है ना अपना रिएक्ट को लेके, सर्वर वगैरह भी करना है, क्लाइंट वाला भी करना है, तो वो सारी चीजें करने के लिए नेक्स्ट.जेएस उनको मदद कर रहा है। It lets you fetch data in asynchronous components that run on the server or even during build time। मतलब क्या, रन ऑन सर्वर मतलब क्या कि SSR हो रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है, और बिल्ड टाइम मतलब क्या, SSG हो रहा है, स्टैटिक साइड जनरेशन हो रहा है। तो दो चीजें करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट.जेएस इज मेंटेन बाय वर्सल, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है क्लाउड सेक्टर में। You can deploy Next.js app to any Node.js or serverless hosting or to your own server. Next.js also supports static export which doesn't require a server। मतलब क्या, स्टैटिक एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अपने सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हो। लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू होस्ट इट, तो आप जो सही लगे वो कर सकते हो इसके लिए। और इस तरह से आप ऐप राउटर वाला चीज जिसके अंदर रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स है, असिंक कंपोनेंट्स है, वो सारी चीजें यूज कर पाओगे। Which features make up the React team's full stack architecture vision? कौन से फीचर्स है उन पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। Next.js App Router Bundler fully implements the official React server component specification. This lets you mix build time, server only, and interactive components in a single React tree. For example, you can write a server only React component as a async function that reads from a database or from a file. Then you can pass data down from it to your interactive components। मतलब क्या, सर्वर पे कंपोनेंट रहेगा जो डेटा एक्सेस करेगा, फाइल सिस्टम एक्सेस करेगा, और वही कंपोनेंट अपने क्लाइंट पे आएगा और वहां पे डेटा शेयर करेगा। मतलब आर्किटेक्चर में ये दो जो चीजें थी, पहला सर्वर कंपोनेंट, दूसरा क्लाइंट कंपोनेंट, ये अलग अलग नहीं है, एक ही ट्री में रह रही है। तो ये इनका एकदम मेन विजन था जो ये एकम्प्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ पे डेटा फेच किया जा रहा है डेटाबेस से,
यहाँ पे हम उस पर इटरेट कर रहे हैं, और ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है इसका, ये एक्चुअली क्लाइंट कंपोनेंट है, और क्लाइंट कंपोनेंट में वो वीडियो जो हमने इटरेट किए हैं फेच करने के बाद यहाँ से, वो हम यूज कर रहे हैं. Next.js app router also integrates data fetching with suspense. This lets you specify a loading state like a skeleton placeholder for different parts of your user interface directly in your React tree. मतलब क्या, सस्पेंस भी डाल सकते हो, बिकॉज लाइक सस्पेंस तो हमने देखा है ना क्या होता है, रिएक्ट में ही देखा था, रिएक्ट में यूज भी किया जा सकता है. सस्पेंस कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा था, और वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि आप लोडिंग स्टेट्स वगैरह दिखा सको, ताकि पूरे पेज के लिए वेट करने की जरूरत ना पड़े, बस उसी को हम वेट करवा सके. यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना उससे. Server components and suspense are React features rather than Next.js features. However, adopting them at a framework level requires buy-in and non-trivial implementation work. At the moment, the Next.js app router is most complete implementation. The React team is working with bundler developers to make these features easier to implement in the next generation of frameworks. मतलब क्या, ये हेल्प कर रहे हैं दूसरे फ्रेमवर्क्स को भी प्लस नेक्स्ट.जेएस को भी, ताकि ये अडॉप्ट कर पाए रिएक्ट की जो भी नई नई चीजें आ रही है उसे. सारी चीजों से कंफ्यूजन यही मिलता है कि रिएक्ट को अगर फुल पोटेंशियल पे यूज करना है तो रिएक्ट को यूज नहीं करना है, यूज करना है किसी फ्रेमवर्क को जो रिएक्ट बेस्ड है. समझ में आ गया? इसका मतलब अभी तक जो भी 120 वीडियोस में हमने पढ़ा था वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है. ये सारे जो बेसिक्स हमने पढ़े थे ये काम आएंगे फ्रेमवर्क्स में, क्योंकि ये रिएक्ट के बेसिक्स है और सारे फ्रेमवर्क्स रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स है. इन शॉर्ट, बेसिक्स विल बी द सेम. तो आपने जो भी सीखा है वो वहां पे काम आएगा. थोड़े ट्विक्स होंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा और ज्यादा, पर वो इतना हार्ड नहीं जाएगा जितना आपको ये पूरा प्लेलिस्ट गया है हार्ड, क्योंकि आप नए नए सीख रहे थे रिएक्ट को. जब आप जंप करोगे दूसरे फ्रेमवर्क पे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें. रिएक्ट का अभी हमें प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसके बाद में, जो कि पोकेडेक्स होगा. बेसिकली पोकेमॉन तो देखा ही होगा आपने, क्योंकि बहुत फेमस था वो एनिमे. तो उसमें जो भी पोकेडेक्स होता था तो हम पोकेमॉन वाली वो चीज बनाने वाले, कंप्यूटर वाला जो था. और रिएक्ट में बनाएंगे प्लेन रिएक्ट में, रिएक्ट एज अ लाइब्रेरी को यूज करके यूजिंग विट, और कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसमें, जैसे कि रिएक्ट क्वेरी हो गया, एक्सियोस का एपीआई इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद अपना पोके एपीआई तो यूज करना ही पड़ेगा, प्लस टेलविंड सीएसएस भी डाल देंगे. तो खिचड़ी बनाएंगे पूरी, और फिर एप्लीकेशन बनाएंगे, और फिर उसके बाद जंप करेंगे नेक्स्ट.जेएस पे, क्योंकि रिएक्ट को तो प्लेन यूज नहीं करना है हमें, यूज करके फायदा भी नहीं है, इसलिए नेक्स्ट.जेएस यूज करना है, क्योंकि लाइक ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है, सारे फीचर्स अवेलेबल है तो वो यूज करेंगे, राइट, क्योंकि वही ज्यादा काम की चीज है. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा कैसे कैसे रिएक्ट की सारी चीजें काम करती है. ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी था वो पूरा घोल के पी गए हैं हम, और सब कुछ हमें अब आता है. बस एक एप्लीकेशन बनाना है ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सीख पाओ, और आगे जाके फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे उसे किसके साथ, नेक्स्ट.जेएस के साथ. और नेक्स्ट.जेएस भी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ेंगे, नो मैटर 150 वीडियो आए, 200 वीडियो आए, या फिर लाइक 500 वीडियोस आए. सीखना है तो पूरा सीखना है. बिकॉज मैं जब सीख रहा था ये सारी चीजें 2019 में, तो मैं इसी तरह से सीखता था कि डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, पूरा देख लो, प्रैक्टिकली ट्राई करो, एक एक चीज ट्राई करो, और उसके बाद खुद की चीजें बनाना सीख लो, जो कि पूरी है. तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है कि हम ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. इसके बाद जो करना है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि आगे आपको बढ़ना है. लाइक मेरा पढ़ाना काम है, मेरा कम्युनिटी को फिर से देना काम है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें खुद करना बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है. इसलिए आपको हेल्प लगेगी, आपको गाइडेंस लगेगा, जो दोनों भी मैं प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ. पर इसके आगे जो प्रैक्टिस करनी है वो बस आप ही को करनी है. आप नहीं करोगे तो लाइक नो वन इज देयर टू हेल्प. कोई आके ऐसा जॉब परोस के नहीं जाएगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, मेहनत वगैरह जो भी है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. पूरा प्लेलिस्ट लगभग खत्म हो गया थियोरेटिकली. प्रैक्टिकली एक और प्रोजेक्ट आने वाला है, पहला एक था, अभी एक आने वाला है. ये कवर कर लेंगे प्रोजेक्ट, और इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे जल्दी. मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे. वीडियो पसंद आया होगा ये तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम बहुत 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 करीब है 500 सब्सक्राइबर्स के. बहुत करीब मतलब 332 सब्सक्राइबर्स है अभी, तो मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बाकी, पर मुझे पता है आप करवा दोगे. तो हाँ, सब्सक्राइब करवा देना, कर देना. और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.